तो भाई लोग आज एक ख़ास मिशन पे जाने वाले हैं। सबसे पहले ससुराल से वापस मायके तो आ जाए। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माही और आप देख रहे हो क्वीन माही 99 नवाफ और नुहा के संग। सो गाइस मैं हूँ अपने ससुराल में, जैसे कि आप सबको पता है मेरे देवर की शादी थी। तो बस अभी हम जाएंगे घर। यहाँ पे मेरे बैग्स रेडी हैं, दादा मेरे आ चुके हैं, घर के लिए हम लोग निकल चुके हैं। सबसे पहले घर पहुँचेंगे, नवाफ को रखेंगे घर पे, फिर ऑल्टो को लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, आई मीन सर्विस सेंटर पे। तो चाले चलते हैं, आगे पहुंच चुके हैं घर। नवाफ को हमने यहाँ पे नाश्ता दिया और टाटा बाय बाय करके बस निकल रहे हैं दोस्तों। और नवाफ की जो एक अच्छी आदत है ना, वो ये कि हम लोग अगर कहीं पे भी जाते हैं ना, नवाफ साथ नहीं पकड़ता। उस बच्चे को मेरा छोड़ के आप लोग हम जा सकते हैं कहीं पे भी। और नुआ एक ऐसी बच्ची है जिसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, छोटी होने का फुल फ़ायदा लेती है ये। उसके बाद हम लोग मोनीबिटा के पास पहुँचे, जहाँ पे लोग झगड़ रहे हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट हो चुका है। और मैं जो रिकॉर्ड की हूँ इतनी घटिया, आई मीन मेरी रिकॉर्डिंग क्या, मैं क्या ही बात करूँ इसके बारे में। मुझे 3 साल हो गए इस जगह पे काम करते करते, मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे काम करते करते। बट अभी तक मेरी ना रिकॉर्डिंग अच्छी हुई है, ना बातें अच्छी हुई है, ना ही कुछ। हाँ, बातों में थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि प्रोग्रेस हुआ है, बट रिकॉर्डिंग और क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस, दोनों जहाँ था वहीं पे है। अब आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ना क्या हुआ था, नुआ वोमिटिंग कर दी थी जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। वैसे नुआ कभी वोमिटिंग करती नहीं है, बट आज पता नहीं से क्या हुआ, इसका शायद खाना हजम नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ससुराल से निकल के सीधा नुआ को नाश्ता कराए और फिर जो है क्या बोलते हैं इसको, हम लोग सिलीगुड़ी के लिए निकल चुके। ओफो, क्या बोलते हैं सुन के मुझे कभी कभी लगता है मैं इरिटेट कर रही हूँ लोगों को। अच्छा, मुझे कुछ लोग अब यहाँ पे कमेंट करके बोलेंगे तुम सही में इरिटेट करते हो भाई साहब। ओके, कोई बात नहीं। अब आके हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी के घर में। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर सीधा आके पहुँचे हम लोग मेरे भैया का शोरूम में। अब यहाँ से फिर आए मेरे छोटे मामा के घर में, एंड देन फिर यहाँ से चले मेरे बड़े मामा के घर में। भाई कितना जगह पे रुके हम लोग। आई थिंक रास्ते में हम लोग चलते चलते 4 से 5 से 6 जगह पे आई थिंक रुके, मुझे सही से पता नहीं, 5 जगह तो उससे ज़्यादा ही होगा। फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद अब फिर हम लोग निकल चुके हैं सिलीगुड़ी के लिए। यहाँ पे नुआ कुछ खा रही थी, मैं ऐसे प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। ये खा रही है कैंडी, तो मैं ऐसे कह रही थी तुम लॉलीपॉप खा रही हो। और मेरी बेटी कहती है नहीं मैं तो कैंडी खा रही हूँ। उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पे इस जगह का नाम क्या है, अच्छा सिलीगुड़ी के पास ही पहुँच चुके हैं। कितना किलोमीटर है दिख रहा होगा ना पे, 8 किलोमीटर और जाना बाकी है। ओके, तो हम लोग पहुँच चुके हैं मारुति सुजुकी का शोरूम में। और यहाँ पे जैसे ही पहुँचे, भाई साहब यहाँ पे एक कांड हुआ था। क्या आप लोगों को पता है, यहाँ पे कुछ टाइम पहले डकैती हुआ था, चोरी हुआ था, जो कि चाकू रख के, आई मीन जो लोग होते हैं ना वहाँ पे गार्ड्स, उनके ऊपर चाकू रख के ऐसा हुआ था कि हुआ था सारा कांड। और जो पहले यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हुआ करती थी, अब यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं है। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें एक गाड़ी भी चाहिए। गाड़ी लेने का प्लान अभी नहीं है, बट हाँ बहुत जल्दी लेंगे। जब लेंगे तब आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग वही गाड़ी देखना है हमें। पहले हमने अपनी गाड़ी को जो है जहाँ देना था वो दिए, एंड देन अंदर चलते हैं गाड़ी देखने के लिए, कुछ बातें करनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो इधर चाय पिलाने के ऑफ़र आया, तो हम मना कैसे कर सकते हैं। हमने कहा ओके ठीक है, क्योंकि नुहा ने खाना नहीं खाया था। तो बस मुझे, क्योंकि वोमिटिंग करके तो सारा इसका वहीं पे इस्लामपुर के पास ही निकल गया था, अब इसका पेट में कुछ बचा नहीं है। तो मैं साथ में बिस्किट लाई हुई थी और इसे मैंने खिलाया। और पता नहीं मैं यहाँ पे क्या बकवास करते रहती हूँ, मुझे खुद नहीं पता। और मुझे जब ऐसे बातें डालना ही नहीं होता तो मैं रिकॉर्ड भी क्यों करती हूँ मुझे नहीं पता। खैर, यहाँ पे नुहा को शायद मैं दिखा रही थी, नुहा का स्टाइल दिखा रही थी। भाई ये चश्मा पर मेरे बैग में था, बैग में नहीं था, एक गाड़ी में ही था। तो जब ये सर्विस वही क्या बोलते हैं सर्विसिंग करके दिए रहते ना, तो बोला था कि चारी चेक कर लो, तो मुझे वो चश्मा दिख गया। और वो चश्मा जैसे ही मुझे मिला ना, नुहा उसको पहन के पूरा हीरोइन बन के घूमना स्टार्ट कर दी। और फिर गाइस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गाड़ी को देखने के लिए। वैसे यहाँ पे अभी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, तो किसी की गाड़ी सर्विसिंग पे आई हुई है, तो भैया हमें वही गाड़ी दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरह की गाड़ी चाहिए, हमने उसे बता दिया था। तो इस रेंज में हमें एक गाड़ी दिखा रहा था कि कुछ तो नाम था, मैं भूल रही हूँ अब इसका नाम। और तो इसका ना 12 लाख पड़ता है। तो वही भैया हमें बता रहे थे कि इस पर ये फ़ीचर्स है, और जो फ़ीचर्स हमें चाहिए वो सारा कुछ है सिवाय सेफ़्टी के। और मुझे सेफ़्टी नहीं चाहिए। मैं उस बात पे बिलीव रखती हूँ कि जब जिसको मौत आनी होती है तो वो आएगा, चाहे आप जितना भी सेफ़्टी के साथ रहो और जितना भी किसके साथ। अब किसी का कुछ और होता होगा, पर अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती। खैर, यहाँ पे गाड़ी बहुत मुझे अच्छी लग रही है रेंज के हिसाब से। 12 लाख ज़्यादा है आई थिंक, लेकिन जो हमें फ़ीचर्स चाहिए इसमें वो सारा है, तो मुझे इसमें सही लगा। अब 6 माह बाद मैं इसके बारे में सोचूंगी और इसके बारे में भी
ओके लेना है। तो यहाँ पे दादा कुछ बात कर रहे थे इसके साथ। ओह अच्छा, नंबर ये लोग का अपना दे रहे थे, पर नंबर इन लोग के पास ऑलरेडी था। ले यहाँ पे पता कर रहे थे कि नंबर सेव है कि नहीं है, तो पता चला कि ओह है, हमारा नंबर सेव है एक दूसरे के पास। तो वही बातचीत हो रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दादा को बोले कि भाई साहब मेरा एक रिकॉर्ड कर दें। तो दादा बस मेरा यहाँ पे एक वीडियो निकाल के दिए, क्योंकि तब से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। आई थिंक यहाँ पे आके मैं पहला वीडियो बना रही हूँ एक रील के लिए। ओके, गाड़ी हमने दे दी अपना हॉस्पिटल में, आई मीन सर्विस सेंटर पे। भाई क्या बोल रही हूँ मैं ये सब। तो उसके बाद पहुँच चुके हम लोग, और जैसे जा रहे थे तो हमें रास्ते में दिखाई है टाइल्स। ओके, तो हमें ना घर भी हमारा चमकाना है, पैसे बहुत आ रहे हैं ऐसा लग रहा है ना। तो घर, अच्छा ये घर चमकाएंगे मेरे दादा, क्योंकि मेरी दादा की शादी होने वाली है दोस्तों बहुत जल्दी। आप लोगों को, अच्छा मैं लड़की नहीं मिली अभी तक वैसे, खैर इसी के लिए दादा घर चमका रहे हैं ताकि लड़की अच्छी मिल जाए। ओके, हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे सिटी सेंटर। पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही पहुंचे, एलिवेटर और एक्सकलेटर जो भी बोलो, जैसे ये देखती है ना, इसका ऐसा होता है टुई टुई टुई, इसको चढ़ना होता है। तो इस पर वो चढ़ने का जिद करने लगी। हमें तो था कि हम पहले अंदर घुसेंगे उसके बाद चढ़ेंगे, लेकिन मेरी बच्ची बाहर वाला से इसको चढ़ना है, तो भाई तो चलते हैं। खैर हम इस पर चढ़े और फिर अंदर गए। अंदर जाते साथ मेरी बच्ची ने मचाया धमाका। इसे चढ़ना है अब उस घोड़ा पे टोई 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 करते हुए। और ये जब भी आती है भाई, इसमें क्या है हर बार चढ़ना। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है उफ़ यार नहीं करते। मुझे कुछ लेना था, मैं चली चप्पल देखने के लिए, और फिर मैंने अपना पैसा और जेब देखा, दोनों ही खाली है। तो मैं सोची भाई नहीं लौटो। फिर मैं आ चुकी हूँ इसे घोड़ा पे चढ़ाने के लिए। अगर ना चढ़ाए तो ये बच्ची तो रो रो के बुरा हाल कर दे, और ये चढ़ के फुल मज़े कर रही है। जैसे ये हुआ इसका ख़त्म, तब इसका आया कि अब मुझे ट्रेन पे चढ़ना है, छुक छुक करना है। मैंने कहा नहीं, अब इस पे तो मैं नहीं चढ़ाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर मैं ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके लेके आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बच्ची एक रैया ज़िद्दी में अटक पड़ी है कि नहीं मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है। मैं भी अपनी ज़िद पे थी कि नहीं मैं तो नहीं चढ़ाऊँगी, तो नहीं चढ़ाऊँगी। फिर मैं वहाँ से भाग के बाहर निकल गई, और फिर वो भी पीछे पीछे जाके निकली। एंड देन जैसे फिर बाहर आए, बाहर में लगा हुआ है मेला, लेकिन मेरी वीडियो जब तक अपलोड होगी मुझे लगता है ये मेला ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों बाहर आके पहुँचे, यहाँ पे फिर से ये रोना स्टार्ट कर दी है। और फिर यहाँ पे इसको जो है दोबारा से चढ़ गया शौक, यहाँ पे इसको टॉयज़ लेना। और मुझे ना सख्त चिढ़ है टॉयज़ से, मुझे बिल्कुल भी टॉयज़ ख़रीदने में मज़ा नहीं आता, और एकदम से वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये 2 दिन भी नहीं रखती है, अब बर्बाद कर देती है। तो फिर जैसे ही बाहर आई, ये अपने से जाके इस पर चढ़ गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई चढ़ा ही दो, अब क्या ही कर सकते हैं। बच्ची है मान नहीं रही है। खैर इस पर वो चढ़ने के बाद फिर इसमें वो बहुत मज़े की, उसको ये सब पता नहीं क्या है, बहुत मज़ा आता है बच्चों को, यही सब कराओ। फिर मैंने इस भाई साहब से कहा भाई साहब मेरा एक वीडियो बना दो भाई। फिर इसने मुझे एक वीडियो बना के दिया, जो कि अच्छा था। पहले जो वीडियो बना के दिया था बहुत अलग बन गया था। इसके लिए ना हम अब नहीं भी हो तो 10 मिनट से कर रहे थे। उसने क्या किया था, मेरा जो वीडियो का कैमरा था ना वो ऑन ही नहीं किया था, वो ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था। फिर मुझे बाद में देखा, पहले मेरे भाई आपने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर हम दोबारा से जाके फिर नुहा को चढ़ाए थे, फिर जाके मैंने एक वीडियो बनाया था। तब तक दादा गए थे मोमो ख़रीदने के लिए, और हमें आज आना है एक भाई के साथ, क्योंकि हमारी गाड़ी तो सर्विस सेंटर पे रह गई। तो हमें एक भाई के साथ जाना है, जो कि वो इस्लामपुर सिलीगुड़ी आया हुआ है, तो उसी के साथ जाएंगे, उसी की गाड़ी में। तो हम उसकी गाड़ी पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमने मोमो खाया। अब हम जाके घर पहुँचेंगे, और घर पहुँचने से पहले आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे मेरी वो एक दोस्त से, जो कुछ दिन पहले आप शायद मिले थे, मेरी फ्रेंड बचपन की दोस्त जिससे मिले, ये छुप रही थी यहाँ पे, क्योंकि मैं इसका एकदम कैमरा में घुस के इसका मुंह लेती हूँ, लेके डाल देती हूँ, तो बस इसलिए ये छुप रही थी। और गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ओके।